न्यूज़ बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिला महिला का शव, मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस की मुक्केबाज मीनाक्षी पहुंची सेमीफाइनल में, विश्व चैंपियन नीतू को हराकर किया बड़ा उलटफेर। बिहार में फिर से पुलिस टीम पर हुआ हमला, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ बवाल, 2 जवान समेत 3 घायल। संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा के रास्ते में बिजली केबल में लगी आग, श्रद्धालुओं में मच गई चीख पुकार। कर्नाटक की महिला वकीलों को जिला बार एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल में मिलेगा 30% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर कस्बे से है, जहां क्षेत्र के भीमकुंड चौराहे पर हलवाई की दुकान में गैस सिलेंडर से भीषण आग लग गई। ग्रामवासियों ने हिम्मत दिखाते हुए गैस सिलेंडर को दुकान से बाहर निकालकर सड़क के एक किनारे पर डाल दिया, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र से है, जहां दुर्गा मंदिर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला मजदूरी का काम करती थी और घर पर अकेले रहा करती थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। कटघोरा में एक महिला की लाश मिली हुई है, क्या मामला है और किस तरह से संदेह जाहिर किया जा रहा है? थाना कटघोरा में दुर्गा मंदिर के सामने का मामला। एक महिला है लता नेताम करके, जो किराए के मकान में रहती थी और वहीं रहकर मकान निर्माण यहाँ पर अपना वो काम करती थी। तो कल शाम रात की घटना है, इनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और डॉग और एफएसएल की टीम भी थी, जिनकी मदद से जो भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना था किया गया और फिर आगे जांच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई है, इनका जो विवाह है बांगो में एक व्यक्ति के साथ हुआ था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां की भगवती विहार कॉलोनी चक्की वाली गली में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने कॉलोनी के रोड को बुरी हालत में छोड़ दिया, जिस कारण वहां के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कमलेश। कमलेश जी, आप कहाँ रहते हैं? भगवती विहार रोड बोदला। क्या मसला है यहाँ का रोड का? यहाँ का ये मसला है कि 15 गली बन चुकी हैं और हम विधायक के भी पास गए कम से कम 10 फुट, और जो कह देता है पैसा नहीं है तुम्हारे लिए, और पार्षद जी के पास जाते तो कहा आंटी पैसा नहीं है, पैसा नहीं। आप बताइए, मेन रोड बना रहे हैं, पीछे 200 फुट का रास्ता रहेगा, इसके लिए पैसा नहीं है। फिर भी उसके अलावा कल हमसे नहीं मट्टी डलवा रही, बच्चे गिर रहे, फिर मेरे चोट आई आपको। और अब कहने वहाँ गए पूछने तो दबंगों ने कही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्या कर लेंगी तुम हमारा, और हमारा रोड कोई रुकवा तो नहीं। ऐसे कौन दबंग थे? किसके आप जाके कौन? वहाँ 2 दबंग आए थे। कहाँ पर? वहाँ रोड पे। अच्छा। उन्होंने कहा आप जनता को लेकर क्या करेंगे, हमारा रोड तुम रोक नहीं सकती। तो मैंने तुम बिल्डोजर चला दे, मैं रोड पे सो गई, बिल्डोजर चला दे, बनवा दे। फिर सब दूर हट गए, फिर वही समझा के लौटा गए। आप अपना नाम बताइए पहले। दुर्गे जी, क्या मामला है ये आपका रोड का? ये मतलब ये है कि ये क्यों नहीं बन रहा है यहाँ से। नहीं, आप जगह बताइए पहले, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? भगवती विहार बोदला चक्की वाली गली। तो ये कितना रोड आपको छूटा हुआ जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है? ये 250 मीटर का रोड है जो छूटा हुआ, बाकी सब पूरा रोड बना हुआ है। तो ये टुकड़ा खाली छोड़ने का कोई खास वजह? अब वजह तो वो बताएंगे, हमें तो दिक्कत हो रही है, हमें चाहिए। देखो मेरे हस्बैंड बीमार है, ठीक है, उन पर चला नहीं जाता, एक पैर रखते हैं वो गिर जाते हैं, यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे ये बताना। अब मैं करती हूँ जॉब, मैं बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं, और विश्वास नहीं तब बुला ला देख लो 2 दफे सवेरे से गिर चुके हैं।
मेरे पति बीमार है, अब मैं हॉस्पिटल कैसे ले जाऊंगी? एम्बुलेंस कैसे आएगी? इस जगह से कैसे निकलेगी? बताना, कैसे ले जाऊंगी मैं? है और रोड पे मट्टी है, मैं कैसे ले जाऊंगी? हाथ में तो ले नहीं जाऊंगी। एम्बुलेंस आएगी तभी तो ले जाऊंगी। टेम्पू तो आ नहीं रहा है और टेम्पू आ नहीं रहा है, ना जा रहा है, वहीं खड़ा है वो। शुभ नाम? भैया मेरा नाम कृष्णकांत है जी। कहाँ निवासी आपका? मेरा निवास है भगवती विहार कॉलोनी, चक्की वाली गली, बिजपुरी रोड, बोदला, आगरा। क्या मसला है यहाँ रोड का? ये भैया मसला ये है कि यहाँ का जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी का कम से कम 250 से 300 मीटर का रोड पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, बना ही नहीं हुआ है, ऊपर खाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई आदमी अपने 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से आराम से मेन रोड तक जा सके। मेरी मम्मी भी विकलांग है, उनकी भी दिक्कत होती है, उनको बाइक पे या कार पे ले आना चाहूँ, कोई उनकी तबीयत भी खराब रहती है, तो वो भी नहीं ले आ सकता मैं यहाँ से। न कोई ओला वाला अंदर आता है, कोई ओला करते हैं तो वो बाहर मेन रोड पे छोड़ देता है, यहाँ पे अंदर घुसता ही नहीं, ना ऑटो वाले अंदर आते हैं। इतनी स्थिति खराब है इस कॉलोनी में। तो इसकी शिकायत किसी से आपने करी है? अपने पार्षद वगैरह? कम से कम हमने 10 बार 15 बार तो जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर चुके हैं। वहाँ से कंप्लेन रजिस्टर ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद लास्ट में हमारे पास जवाब आ जाता है रिजेक्टेड। उसका कारण ये बता देते हैं कि बजट नहीं है। और यहाँ के चारों तरफ की रोड बनी हुई है, आप देख सकते हैं, उधर वाली रोड भी बनी हुई है, पीछे वाली भी रोड भी बनी हुई है, केवल इसी टुकड़े के लिए इनके पास बजट नहीं है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के हरिपाल ब्लॉक से है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस की पहल पर ईद के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री बेचाराम मान्ना और हरिपाल विधायक डॉक्टर करबी माना ने 15 क्षेत्रों से आए 2500 अल्पसंख्यक माताओं और भाई बहनों को नए कपड़े उपहार में दिए। উপহার প্রদান করি। আজকে অনুষ্ঠান ছিল, এখানে প্রায় 2500-এর মতো মানুষকে আমরা বস্ত্র তুলে দিলাম, লুঙ্গি গেঞ্জি পুরুষদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য শাড়ি। সামনেই ঈদ, সেই উপলক্ষে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রী এবং বিধায়কের পাশাপাশি সম্প্রীতির বার্তা কি সেই সম্প্রীতির বার্তা হিন্দু পুরোহিতরাও সেই জায়গায় তুলে দিল মুসলমান ভাই বোনেদের, কি বলবেন? দেখুন, এটাই হচ্ছে পরম্পরা, বাংলার ঐতিহ্য, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাই এই উৎসবের পাকালে সব ধর্মের মানুষ আজকে একজোট হয়ে তার উৎসবে সকলেই সামিল হচ্ছে। এই সম্প্রীতি অনন্য নজির, যা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव से है। यहाँ एक घर में छिपे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई कोतवाली खेर पुलिस के ऊपर हमला हुआ। परिवार के लोगों ने पुलिस से अभद्रता करते हुए मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में मौके से एक महिला समेत एक लड़की को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, पुलिस के ऊपर हमला करने का कोई मामला है क्या? ऐसा पूरा मामला ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव रघुनाथपुर में एक व्यक्ति के घर पर एक अपराधी के होने की सूचना थाना खैर की पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना को तत्काल अटेंड करते हुए थाना खैर की पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति के घर पर दबिश दी गई, जिसके क्रम में उक्त व्यक्ति के परिजनों द्वारा, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे, पुलिस पार्टी के साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना कारित की गई है। उक्त घटना का पुलिस द्वारा तत्काल कठोरता से संज्ञान लेते हुए उक्त परिजनों में से एक महिला और एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां बहोरनपुर थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने टीम गठित कर एक तस्कर को अवैध देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ 345 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है।
पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर के नेतृत्व में अवैध शराब और अपराधियों तथा अवैध हथियार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी में कड़ी में कल बहरनपुर थाने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें कल रात्रि में थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति लच्छू टोला के तरफ से अवैध शराब के साथ और अवैध हथियार के साथ आ रहे हैं। इन्होंने तुरंत वरीय अधिकारी को सूचना देते हुए टीम का गठन किया और ये रवाना हो गए। और साथ में जाने पर देखा कि वहाँ पर डेलहवा बाबा के पास जब ये गए तो वहाँ से लोग आ रहे थे 3 मोटरसाइकिल से। उसमें से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, झाड़ी का फ़ायदा उठाकर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। एक व्यक्ति वहाँ पर पकड़ा गया जिसका नाम विजय कुमार प्रसाद उर्फ सेठी, ये इसके पिता का नाम शिवशंकर प्रसाद, ये गांव बेलवनिया थाना बिहिया का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से भी काफ़ी कांड दर्ज हैं बिहिया थाना में। इसके ऊपर शराब के कांड दर्ज हैं, मारपीट के भी कांड दर्ज हैं और भी बाकी थानों से इसके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इसकी विधिवत तलाशी ले गई। तलाशी के दौरान इसके कमर से एक कट्टा बरामद हुआ, उसमें जो लोडेड था, और साथ में कारतूस भी बरामद हुआ। और बाद में काफ़ी बोरे में सब रखे हुए थे फ्रूटी नुमा शराब, जिनकी कुल क्वांटिटी 345.6 लीटर है, वो बरामद की गई। और फिर इसका विधिवत जब्ती सूची बनाया गया और अग्रतर कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष फॉरवर्ड किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में डीके शिव कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संविधान बदलावಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इनके दौरान सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। संविधान बदलने को लेकर डीके शिव कुमार द्वारा की गई और नारेबाजी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ संविधान विरोधी कांग्रेस सरकार रखे, संविधान विरोधी कांग्रेस सरकार रखे।
ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 4% ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ 312 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಣ್ಣವರು CD ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 48 ಜನರ CD ಐತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನು CBIಗೆ ವಹಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಸು, ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 48 ಜನರದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಜಣ್ಣವರ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮರುದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ CBI ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 18 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬದಲಿದ್ರೆ ಭಯ ಯಾಕಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ PWD ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಎರಡೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೂದ್ ಕಾ ದೂದ್ ಪಾನಿ ಕಾ ಪಾನಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ CBIಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. CBI ತನಿಖೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಕಡೆ ನಾವು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು, 2ನೇ ತಾರೀಕು, 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ 4% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಂದು 15%, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಒಂದು 15%, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು 5%, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस कार्रवाई को लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को बस्तर की धरती से समाप्त करेंगे। सुनिए।
देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अभी संसद में भी इस बात को कहा है 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को इस देश से, बस्तर की धरती से समाप्त करेंगे और हमारे सुरक्षा बल के जवान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती से अंजाम दे रहे हैं और लगातार एक तरफ जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, वही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो संकल्प है सरकार का 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में जो कार्रवाई हुई है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश और दुनिया इस बात को बखूबी जान रही है कि देश को नुकसान किसने पहुंचाया, देश को किसने विभाजन कराया, देश को जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने का काम किसी पार्टी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये देश और दुनिया के लोग जानते हैं। राहुल गांधी के भ्रम और झूठ पर देश की जनता नहीं आने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रम और भय की राजनीति करती है और इनकी मानसिकता तो बार बार परिलक्षित होती है। तो ये तो देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाली मानसिकता बार बार इनकी प्रदर्शित होती रही है। देखिए, एक तो आज भक्त माता कर्मा जयंती है, तो मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और जिस तरह से लगातार हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है, तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। वहीं बिहार के भोजपुर जिले के बहोरनपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अफीम जब्त की है। इस कार्रवाई में एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल अफीम की खेती और परिवहन में किया जा रहा था। भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब और अन्य नशीली वस्तुओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कल भोजपुर ज़िले के बहोरनपुर थाना अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इसमें ये एक्साइज थाना के जो इंस्पेक्टर हैं उनको एक गुप्त सूचना मिलती है कि यहाँ पर बहोरनपुर थाना के अंतर्गत बिजली का डेरा दियारा मौजा गणेश वाली में अफीम की खेती की जा रही है। तो सूचना उन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी को दिया और फिर यहाँ पर थाने को सूचित किया और दंडाधिकारी जो अनुमंडल दंडाधिकारी को सूचना दिया, एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई और उसके साथ ये लोग इस जो घटनास्थल है वहाँ पर रवाना हुए। और चूँकि वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी मक्के का खेत लगा हुआ था तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था, दियारा क्षेत्र है, तो इन्होंने ड्रोन का प्रयोग किया और ड्रोन से इन्होंने देखा कि बीच में काफ़ी जगह खाली है और वहाँ पर ट्रैक्टर है। फिर ड्रोन को थोड़ा नज़दीक से देखा तो वहाँ पर बोरे पाए गए और फिर तब लोग वहाँ पर घटनास्थल पर गए। पूरा जो ये दल है वो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर पाया कि वहाँ पर जो अफीम के जो डोडा, जिसको पॉपी बोला जाता है, वो बोरे में पैक किए हुए थे, 16 बोरे थे और उसका
वहाँ पर ट्रैक्टर था जिसमें वो हल लगा हुआ था, उसके अंदर भी इसके अफीम के जो फसल थे उसके डंठल उसमें लगे हुए थे। उस ट्रैक्टर से वहाँ पर उसके अफीम के पौधों को नष्ट किया गया था और उसके डोडा को पैक किया गया था बोरे में। उसका विधिवत दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष इसकी जब्ती की गई, नंबरिंग की गई, जब्ती सूची बनाई गई और उसके बाद से इसका विधिवत उनके आवेदन के आधार पे FIR दर्ज किया बहरनपुर थाने में NDPS के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। और इसमें से वो ट्रैक्टर बरामद हुआ है और इसके बाद जो FIR है वो ट्रैक्टर के स्वामी, जो वो भूमि के स्वामी और जो इस अफीम की खेती में करने वाले जो कारोबारी हैं उनके विरुद्ध किया गया है। और एक बहुत बड़ी सफलता है भोजपुर पुलिस के लिए। अफीम की खेती पर ये कार्रवाई हुई है और आगे फिर कार्रवाई हेतु माननीय कोर्ट में सारे प्रदर्शकों को भेजा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।